नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं वर्कशीट 2020-21 फरवरी माह की वर्कशीट लेकर आए हैं दोस्तों। विषय हिंदी विशिष्ट। बच्चों, आपके लिए ये वर्कशीट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली आपकी फरवरी माह की वर्कशीट है जो आपको मिलने वाली है। इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आए, ये पूरी वर्कशीट का हम हल करके लाएँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। कुंडलियाँ छंद की विशेषताएं बताइए। गिरधर की कुंडलियाँ पाठ से एक पद लिखिए। कुंडलियाँ छंद की विशेषताएं। कुंडलियाँ दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियों को यूं भी कहा जाता है। गिरधर की गुण के गाहक सहस नर बिन गुण ले ना कोय। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नीलिप पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को न इसका अर्थ हम पुरुषत्व न बलिदान कर देंगे न इसका अर्थ हम नागरिकत्व का अपमान सहेंगे। इंसान चुप कैसे चिरण घात सहकर जय उबड़ उठाती धरा पर धूल को लाचार सोई। क्वेश्चन नंबर पहला है, उपयुक्त पंक्ति भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ से ली गई है। ये पंक्तियां ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इस पाठ से लिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुषत्व एवं नारीत्व के प्रयोग किए त्व प्रत्यय शब्द की तरह 2 शब्द लिखकर और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। घनत्व। जल का घनत्व 40 सेंटी पर सबसे ज़्यादा होता है। अपनत्व। परिवार के सदस्यों के बीच अपनत्व का भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। भावार्थ है, कभी यह बताते चलते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने ही सदैव संसार को शांति का संदेश दिया है। यह अहिंसा का उपदेश देकर यज्ञ कर और वचन से सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार को सलाह दी है। इसका मतलब यह है कि हम अहिंसा का आचरण अपना वीरता का त्याग कर देंगे और कायर बन जाएंगे नहीं, हम नारीत्व का अपमान सहेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हमारे देश में प्रचलित विभिन्न संतोषों की सूची बनाई और विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम लिखिए। संवत। विक्रम संवत 56 ईस्वी पूर्व, शंख संवत 78 ईस्वी पूर्व, गुप्त संवत, हर्ष संवत 106 ईस्वी पूर्व, कलचुरी संवत 298 ईस्वी। बंगाल का लक्षण व कलयुग की शुरुआत 3102 ईस्वी पूर्व, बौद्ध काल 544 ईस्वी पूर्व, महावीर काल 528 ईस्वी पूर्व, नेपाल का नेवर काल, केरल का कोल। महीनों के नाम, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। ये हमारे सभी हिंदी महीनों के नाम। क्वेश्चन नंबर 4 है, महेश्वर पाठ के आधार पर नीचे दिए गए बिंदुओं को अनुसार महेश्वर के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखिए। पुरातात्विक महत्व। महेश्वर की स्थापना के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है। होलकर राजाओं ने इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पौराणिक महत्व। अत्यंत गौरवशाली पौराणिक इतिहास के कारण ही देवी अहिल्या ने महेश्वर को राजधानी बनाया था। ऐतिहासिक महत्व। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने
बहुत ही सुंदर व भव्य घाट तथा महेश्वरी झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। आदि गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यही हुआ था। इस संसार की महेश्वरपति नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द लिखिए। प्राचीन काल से संबंधित पुरातात्विक, धर्म से संबंधित धार्मिक, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, पुराणों से संबंधित पौराणिक। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बच्चों पूरा देखिएगा। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्जन होंगे। इस पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हे पथिक तुम अपने मार्ग में मत भूल जाना। लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु उस मार्ग में बहुत सुनहरे दृश्य भी होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन हमें अनेक सौंदर्य के भुलावे में नहीं आना चाहिए। तुझे यह ध्यान रखना पड़ेगा कि तुमने लक्ष्य में भ्रमित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं भी 10 प्रमुख आसनों की सूची बनाइए और किसी एक आसन के बारे में विस्तार से लिखिए। योग आसन, स्वासिकासन, मुखासन, गौरछासन विधि, अर्ध महेश्वर, योग मुद्रासन, शंखासन, सर्वगासन, प्राणायाम। गोमुखासन विधि। गोमुखासन विधि क्या होती है? इसे करने से पूर्व सुखासन में बैठ जाते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर होते हुए पीछे ले आएंगे, बाएं हाथ की पीठ की तरफ ले कर दोनों हाथों के पंजे को कसर लेते हैं, शरीर की ऊपर की ओर खींचे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे वर्ण जो मूर्धा के आधार पर बोले जाते हैं। स्रा, रा, पा, लगभग टा, ड़ा, अड़ा। ऐसे वर्ण जो ओंठों की सहायता से बोले जाते हैं। ओठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड छा, त्रा, धा, ना, ला, सा। ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते का, खा, गा, घा, आ। ऐसे वर्ण जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं। अड़ा, खा, डा, अड़ा, ग्या, झा, चा, जा। प्रोजेक्ट कार, ये आपके लिए प्रोजेक्ट कार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप अपने परिवार के सदस्यों या घर के बड़े बुजुर्गों से बातचीत करें। निम्नलिखित बिंदुओं पर प्राप्त जानकारी लिखिए। कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगने की सूचना आपको सबसे पहले किस माध्यम से मिली? टेलीविज़न न्यूज के चैनल के माध्यम से। लॉकडाउन से क्या आशय? लॉकडाउन लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार में कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जहां लॉकडाउन लगा होता है वहां लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। समस्याएं: बाहर न निकल पाना, राशन का उपलब्ध न हो पाना, यातायात में समस्या, रोजगार का अभाव होना। पॉइंट नंबर 3, लॉकडाउन में आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई और इसका समाधान कैसे और वह पता कर लीजिए। लॉकडाउन में परिवार में सबसे बड़ी समस्या हुई राशन को लेकर। कई लोग भूखे आए और साथ ही यातायात में बाधा हुई, जिसका समाधान शासन द्वारा मजदूरों के लिए चलाई गई बसों ट्रेनों से घर पहुंचाया गया
और साथ ही राशन भी उपलब्ध कराया गया था। लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आपकी दिनचर्या में क्या अंतर है? पहले आसानी से घर की चीज़ें मार्केट से लेकर आते थे, जो बाद में मुश्किल से हो पाता था। बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई और इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताने लगे। पहले रोजगार था तो आराम से रूटीन का खर्चा चलता था, जो बाद में बहुत सेविंग करके बचाना पड़ा और राशन को मैनेजमेंट नहीं हो पाता। कोरोना महामारी में भी आपने कौन सा नया कौशल सीखा? कोरोना महामारी में लॉकडाउन पर बहुत सी चीज़ें सीखी, जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग और गेमिंग में दक्षता प्राप्त की, और भी बहुत सारा जिसमें मैंने डेकोरेशन करना भी सीखा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम आपके सभी सब्जेक्टों के प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।